नौकरी लग जाए फौज में या पुलिस में, काऊ में, सरकारी हो जाए, जब शादी तय होगी ना तो बिटिया के घरे दहेज इतना मांगा जाएगा, कहते हैं ना छठी तक के रुपया बिटिया वाले से वसूल कर लिए जाते हैं। दहेज कहते हैं ना, दहेज का मतलब होता है दा माने दिया, हेज माने प्रेम से। बेटी के माता पिता जो प्रेम से दे दें उससे बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं होता। अरे कहते हैं ना दहेज तो थोड़े ही दिन का होता है, बेटी संस्कारित तो होनी चाहिए। हाँ याद रखना, जो बेटी दहेज लेके तुम्हारे घरे आएगी ना, बहू लाना, लेकिन बहू रानी लाने की कोशिश मत करना। बहू रानी ले और कचहरी कोर्ट होए, सही बता। कहते हैं माताओं, बहू रानी का मतलब जो 15 लाख लेके आई है ना, देखो माता यहाँ बुरो मत मानियो, कछु बेटियां कहते हैं ना सब नहीं ऐसी होती हैं, वैसे लिखा है जो दहेज लेके आती है ना वो ये कहती हैं डोकरी चाय हमारे चारपाई पे लाओ। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले ने 15-20 लाख रुपए दहेज में दिए हैं, मैं तुम्हारे घर में खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी। जो बहू होगी जो कछु गरीब घर से हो, कहते हैं ना जो सम्मान गरीबों के यहाँ मिल जाता है वो सम्मान कभी अमीरों के घर में मिलता नहीं है, याद रखना। कहते हैं माताओं, अगर रात में पानी बरसने लगा, ओरे पड़ने लगे और सास बहू की खटिया आंगन में पड़ी है, जो बहू होगी वो अपनी खटिया बाद में अंदर करेगी, पहले सास की अंदर ले जाएगी, और जो बहू रानी होगी वो अपनी खटिया ले जाएगी, डुगरिया मरे आज तो कल मर जाए। बोलिए गोविंद भगवान की कोई मतलब नहीं, याद रखना महाराज। कहते हैं दादा वैसे अक्सर कर, आजकल के भैया कछु तो शिक्षा ज्यादा है। देख बहन तू ससुराल में जा रही 15 लाख रुपया दे हैं, डुकरी अगर तेरी नेकू मुंह चलाए सास ससुराल में, एक फोन करने की जरूरत है, 2-4 राइफल वाले हम तेरे द्वार ही खड़े कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन याद रखना बेटी संस्कार नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं ना जो समझदार बेटियां होती हैं वो कभी भी अपने ससुराल की बेइज्जती मायके में नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है ना जीवन मेरा यहाँ से कटना है, मायके से नहीं कटना है, ससुराल से कटना है। तो कहते हैं महाराज याद रखना, और ये श्रीमान गुमान सिंह जी की तरफ से 101 रुपए पुनः भागवत में दान किए हैं। सुख संपत्ति प्रदान हो, राजा रानी हर इच्छा पूर्ण करें। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कहते हैं माताओं, वैसे अक्सर कर बताइयो मैया, बेटियों को बिगाड़ने में हाथ सबसे ज्यादा किसका होता है? अच्छा ईमानदारी की बताइयो मामा जी, माँ का हो। इनसे पूछ रहे किनका हाथ होता है बेटियों को बिगाड़ने में? कोई नहीं माता पिता चाहता है बेटी, लेकिन वैसे कहते हैं ना अगर बच्चा गलती करता है ना तो पिता तो चिल्लाते हैं लेकिन माता ही पहले ही आगे आ जाती है। अरे क्या हुआ, गलती हो गई तो हो गई, पर याद रखना महाराज वैसे देखा है जैसे बेटी की शादी हो जाए, शादी बेचारी ससुराल में पहुंची, झोलू ना धर पाओ सही से, अम्मा को फोन पहुंचो, तुरंत पहुंच गया। अब बताओ भाई जान दे ने का काम धंधा देखन दो, डुकरिया को कहते हैं ना। अब पूछी बिटिया आज तुमने का खाओ, कौन सी साड़ी पहनी, सास कहाँ गई, जेठ तुम्हारे का कर रहे हैं, जिठानी का कहाँ? अरे भैया 1-1 घंटा फोन में समय बर्बाद किया। अब सास बेचारी कछु नहीं कह पा रही, दांती पीस भी, अरे देखो अबे तो मायके से आई है, 1 घंटा होगा फोन में लगे लगे। कहते हैं महाराज बताया है ज्यादा काम करो तो सांस फूल जाती है, बहुवन की ज्यादा काम करो तो सांस फूल जाती है, और ना काम करो तो सांस फूल जाती है। इधर कहते हैं महाराज आज माता सीता की जब विदाई हुई है तो राजा जनक ने समझाया था बेटी ससुराल जा रही हो, कोई ऐसा कार्य मत करना जो समाज में मेरी बेइज्जती हो। एक पिता एक संदेशा देता है बेटी को,
मान ले